चलो शांत रहिए, सामने ध्यान दो इधर। चलो इससे पहले क्लास में 146 तक कर चुके थे मैथ्स का। देखो मैथ्स का पहला जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें 150 क्वेश्चन अभी करेंगे, और 150 क्वेश्चन के बाद कुछ ब्रेक लेके फिर से उसको वापस आगे अपन बढ़ाएंगे। समझ आ पा रहा है? जल्दी बैठ जाओ तो एक बार। गेट वेट लगा दो भाई, डिस्टर्ब होता है बार बार। चलो सामने ध्यान दो। 100 यहाँ तक हो चुका था ना? ठीक है ना? और उसके बाद हम देखेंगे 147 से अभी 150 तक देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर का, जहाँ से क्वेश्चन अभी आजकल ज़्यादा आता है। समझ आ पा रहा है? तो कैलेंडर के चैप्टर में क्या होगा, रीजनिंग का एक चैप्टर है। आपको कोई भी डेट दिया जाएगा, उसमें आपको दिन निकालना होगा। और उसके भी अलावा अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आपको पूरा समझना होगा कैलेंडर चैप्टर में। एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा आपका। ठीक है ना? चलो तो चालू करें यहाँ से। हाँ है ना? चलो यहाँ से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 147 में। चलो यहाँ देखो क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 12 से गुणा करने के बजाय उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। करना किससे गुणा था? 12 से। कर किससे दिया? 21 से कर दिया। उसके द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जो रियल आंसर आना था उसे 63 ज्यादा आ गया। तो वह संख्या है क्या, आपको बताना होगा। वह संख्या का मान हमको पता करना पड़ेगा कि वो क्या है। देखो क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो कितने का आ गया, 63 का। कितने का आ गया? 63। देखो हमें वो संख्या पता नहीं है जिससे उनको गुणा कराना था। संख्या पता नहीं है, लेकिन उस संख्या को मैं 12 से गुणा करा दिया। अब मेरे को संख्या पता नहीं है, तो उस संख्या को मैं x मान के चलता हूँ। क्या मान के चलूंगा? और उस संख्या को मैं किससे गुणा करा दिया? 12 से। किससे गुणा करा दिया? सॉरी, 12 से गुणा कराना था, ये रियल में अपन को ये करना था। लेकिन मैं गुणा करा दिया किससे? 21 से। किससे करा दिया? तो उसी संख्या को मैं गलती से 12 को क्या सुन लिया, 21। तो 21 से गुणा करा लिया। तो उत्तर जो हमें रिजल्ट मिला वो 63 एक्स्ट्रा मिला, 63 ज्यादा मिल गया, क्योंकि बड़ी संख्या से गुणा करा दिया। कराना था 12 से गुणा, करा किससे दिया? 21 से। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, आंसर जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिल गया। कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 63। अब आप खुद सोचो कि ये हमारी जो संख्या है ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के सामने रख देता हूँ, है ना? और ये मेरी क्या है बता दो? छोटी संख्या, इसको पीछे रख देता हूँ। और इन दोनों में जो डिफरेंस आया आंसरों में, वो 63 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया है? 63। डिफरेंस मतलब देखो, चाहे अधिक आया बोले चाहे उससे कम आया बोले, आपको उसको अंतर ही बोलेंगे। जैसे किसी एक के पास 100 रुपए है, एक के पास 300 रुपए है। अगर 100 वाले तरफ से बोलूंगा, अगर मैं 100 वाला हूं तो क्या बोलूंगा? कि वो उसके पास मेरे से 200 रुपये ज्यादा है, ऐसा बोलूंगा। लेकिन मेरे पास मान लो 300 होगा तो मैं क्या बोलूंगा? कि मेरे पास जो है, सॉरी मैं गलत बोल दिया क्या? अगर मेरे पास 100 रुपये, उसके पास कितना रुपए है? 300। तो मैं बोलूंगा मेरे पास कितना रुपया कम है? 200 रुपया कम है, ऐसे बोलूंगा ना। और अगर मैं मान लो 300 वाला हूं तो क्या बोलूंगा? कि मेरे पास उससे 200 रुपया ज्यादा है। तो है दोनों में 200 ही बोल रहा हूँ। तो 200 है क्या? दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों के बीच क्या है? तो चाहे कम बोले चाहे ज्यादा बोले, मतलब वही होता है। समझ आ रहा है? आपको इक्वल टू में वही लिखना है एक ही बार। आया बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताओ। कि पहला पहला वाला हमें करना था, ये काम कर ये दिए, तो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया? 63 का डिफरेंस आया। तो वह संख्या क्या है? ये इक्वेशन समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। इक्वेशन क्लियर है? इसको मैं सामने क्यों रखा? क्योंकि ये क्या है? बड़ी संख्या। क्योंकि मैं 21 से गुणा कर रहा हूँ, और इसको किससे कर रहा हूँ? तो ये छोटी संख्या इसलिए पीछे रख दिया। और डिफरेंस मतलब 63 को आपको डिफरेंस बनाना है, तो बीच में अंतर करना पड़ेगा। आया समझ में? चलो कैलकुलेशन कर देते, देखो क्या क्या मिलता है हमको। यहाँ से 21x मिल जाएगा, और यहाँ से 12x बराबर क्या मिलेगा? 63। घटा दो इसको। चलो तो 9x बराबर क्या मिलेगा? 63। तो 1x बराबर 9 से काट दो, 9 सत्ते 63। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? बन जाएगा इस पैटर्न का क्वेश्चन। एकदम सिंपल आता है, जो बोला है उसी हिसाब से अपन चलेंगे। अगर मान लो कि आप ऐसा भी नहीं किए कि इसको भाई इसको इधर रख दिए, इसको इधर रख दिए, तो आंसर आपको इतना ही आएगा 7, लेकिन वो माइनस में आएगा। किसमें आएगा? तो माइनस को ऐसे क्वेश्चन में इग्नोर करके चलना है। कभी कभी हमको पता नहीं चल पाता कि कौन बड़ा कौन छोटा है। अभी तो पता चल गया कि 21 से गुणा करना तो बड़ा होगा,
12 से गुणा करो, छोटा होगा तो आगे पीछे कर दिया। अगर नहीं भी करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन माइनस को क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे और आंसर में टिक लगाएंगे। आया कि नहीं समझ में? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो हमको क्या दिया। अब यहाँ पर हमको कुछ भिन्न दिए। भिन्न का मतलब जो बट्टे में होता है उसको भिन्न बोलते हैं। यहाँ लिखा है, एक इसको बता देता हूँ क्या लिखा है। एक छात्र किसी भिन्न को 72 से गुणा करने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उस भिन्न को 27 से गुणा कर दे। किससे गुणा कर दिया? 27 से गुणा कर दिया। करना किससे था? 72 से। भिन्न को जो भी होगा उसको किससे गुणा कर दिया? 27 से। तो इस प्रकार प्राप्त सही गुणनफल जो है, मतलब उत्तर जो है, सही गुणनफल से कितना कम आया? 25 क्या आया? कम। 25 क्या आया? कम। तो वह संख्या आपका क्या है? देखो ध्यान से। अब हमको जो रियल चीज जो दिया है वो क्या दिया, जल्दी बताओ। हम भिन्न मान लेते हैं एक्स बट्टे वाई, क्या मान के चलते हैं? एक्स बट्टे वाई। कोई भिन्न रहा होगा वो नहीं पता मेरे को। मेरे को बोला 72 से गुणा करने को बोले। किससे गुणा करने को बोले? तो 72 से जब गुणा करने के लिए बोलेंगे तो 72 से गुणा कर दो। लेकिन सामने वाला क्या किया? उसी भिन्न को किससे गुणा कर दिया? 27 से। किससे गुणा कर दिया? तो हमें रिजल्ट कितना कम मिला? कितना कम मिला? 25 कम मिला। देखो, अगर यहाँ हम जो काम कर रहे हैं जिससे हमको मान लो कम मिल रहा है रिजल्ट, तो ये जाहिर सी बात है ये छोटी संख्या है। कि तो कौन सी संख्या है? जो हम गड़बड़ी में कर दे रहे हो छोटी संख्या है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर देखो क्या है। यहाँ क्या बोला था? 21 से गुणा किया तो 63 क्या मिला? अधिक। गलती क्या था मेरा? 21 वाला। और रिजल्ट में क्या मिला है? अधिक। रिजल्ट में क्या मिला है? अधिक। तो आपको अगर गलती वाले में रिजल्ट यदि ज्यादा मिलता है तो गलती वाले को मेरे को सामने रखना पड़ेगा। गलती वाले को मैं कहाँ रखूंगा? सामने, क्योंकि बड़ी संख्या है। यहाँ मैं गलती जो कर रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ गलती में मेरा जो गलती वाला ये वाला है जो मैं त्रुटि कर रहा हूँ। लेकिन गलती करने से मेरे को आंसर कितना कम मिल रहा है? 25। तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या है। आप सीधा इसको आगे पीछे बिना करे माइनस लगा दो। ये समझने के लिए बता रहा हूँ। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? कि कौन सामने कौन पीछे रहेगा समझ जाओगे ऐसे में। अगर हम जो काम कर रहे हैं और उसमें आंसर हमको कम मिलता है तो गलती वाले को पीछे रखोगे। हाँ कि नहीं? और हमें आंसर मान लो अधिक मिलता है तो गलती वाले को सामने रखोगे। आया कि नहीं समझ में? और कितना का हमें कम मिल रहा है उसको बताओ। कितना कम मिल रहा है? 25। तो इक्वल टू क्या लिख दोगे? 25। हमेशा बीच में माइनस ही लगाएंगे, कभी प्लस माइनस नहीं करें। हमेशा बीच में क्या रहेगा? बस ये दोनों अपने स्थान ऐसे बदल सकते हैं। और इक्वल टू जो दिए रहेगा उसको वैसे ही वैसे ही हमें लिखना होगा। आया बात समझ में? चलो निकालते हैं। इसमें देखो क्या क्या आपको मिलेगा। चलो इसमें से देख लो। ये हमारा एक मान लो कोई एक ग्रुप हो गया, बीच में माइनस है, तो इन दोनों में एक्स बट्टे वाई और एक्स बट्टे वाई कॉमन दिख रहे हैं। उसको एक बार बाहर निकाल दो। एक बार निकाल सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अंदर में क्या क्या रह गया? 72 माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा? 25। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ गुणा कराएंगे फिर तीरा गुणा कराएंगे, बहुत लंबा जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पास घटा देंगे तो यहाँ पास एक्स बट्टे क्या होगा? वाई। घटा दो इसको। 45 क्या मिलेगा? 45 इक्वल टू 25। यहाँ तक क्लियर है? अभी गुणक फॉर्म में तो आपस में कट सकता है, 5 नियम और 5 पंचे 25। तो एक्स बट्टे वाई को यहीं रहने दो। 5 है वहां पास, 9 को नीचे ले जा लो। ये लो, समझ आ रहा है? तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है जल्दी बताओ। वह भिन्न क्या है? 5/9, ऑप्शन नंबर ए। आया कि नहीं समझ में? आया ना? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, त्रुटि वाला क्वेश्चन है। पैटर्न समझ पा रहे हो कि हम गलती कर दे रहे हैं सुनने में, ऐसा वाला है। तो इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न में बना सकते हैं। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो चलो इसको आप लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए, बना के दिखाओ जल्दी से। आप पहचान तो जाओगे ना कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। अगर त्रुटि कर रहे हैं और यहाँ अधिक मिल रहा है तो त्रुटि वाले को पहले रखोगे और सही चीज को पीछे रखोगे। ये भिन्न नहीं होगा क्योंकि हमको ऑप्शन में भिन्न दिया ही नहीं है। ये होगा आपका संख्या। क्या होगा आपका? संख्या। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को, ऐसा है ना, मतलब केवल एक्स मान के चलोगे, एक्स बट्टे वाई नहीं मानोगे, ये बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन में, ऑप्शन को देख के समझ जाओ, संख्या है वो।
चलो जल्दी करेंगे। अगर आगे पीछे नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, माइनस में आएगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आंसर लेकिन वही मिलेगा जो मिलना है। आंसर में कोई गलती बदलाव नहीं होगा। चलो बन पा रहे हैं? आया आंसर? आ गया ना? चलो सामने ध्यान दो, समय हो चुका है। चलो ऑप्शन ए वाले किसी का आया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 4 लोगों का आ रहा है। ऑप्शन बी पीछे इतने सारे लोग हो, किसी का बना नहीं है? ऑप्शन सी, डी, ऑप्शन ए आ रहा है। चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी संख्या को 5/18 से अच्छा भाग देने के लिए बोले हैं। क्या देने के लिए? भाग देने के लिए बोले। लेकिन त्रुटिवश उसने उस संख्या को 5/8 से भाग दे दिया। तो भाग बोला तो भाग करना पड़ेगा। अब गुणा वाला क्वेश्चन थोड़ी नहीं है कि गुणा ही कर रहे हो। गुणा कर दिए क्या? क्या? अच्छा ऐसा है क्या? एक मिनट रुको। एक भिन्न को किसी संख्या को, अच्छा ये का लिखा है क्या? क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? आप लोग क्या निकाले हो? का करके निकाले हो क्या? किसी संख्या का 5/18 भाग निकालने के लिए बोले। ठीक ठीक ठीक। त्रुटिवश उसने उस संख्या का, ठीक है ना, कितना निकाल दिया? मतलब का मतलब गुणा वाला ही है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कौन सा वाला है? गुणा वाला ही चलेगा हमारा। देखो ध्यान से इधर, कोई संख्या मान लेते हैं एक्स। इसका हमको का मतलब क्या लगाएंगे? गुणा। इसका क्या निकालने के लिए बोले थे? 5/18 निकालने के लिए बोले। लेकिन हम लोग क्या निकाल दिए? उसी संख्या का क्या निकाल दिए? 5/8 निकाल दिए, ऐसा बोल रहा है। निकालना ये था, निकाल ये दिए। तो प्राप्त उत्तर कितना अधिक मिला? 150 अधिक मिला। 150 क्या मिला बता दो? अधिक। तब 150 अधिक मिला तो उसको लिख दो बराबर 150। लेकिन रियल के हिसाब से ये इसको मेरे को सामने लिखना था, इसको पीछे लिखना था, क्योंकि आंसर कितना अधिक मिल रहा है? 150। तो त्रुटि वाले को सामने रखना था। नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आएगा, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। चलो देखो ध्यान से इधर। अब इसमें देख लो कौन कॉमन है, जल्दी बताओ। एक्स। और कौन कॉमन है? 5। ये भी तो कॉमन है क्या? हाँ है ना, या एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। चलो यहाँ क्या आ जाएगा? 5x/18। अगर कॉमन नहीं भी निकालेंगे तो आपका बन जाएगा 5/18 माइनस, सॉरी 5x/18, फिर 5x/ क्या होगा 8, बराबर 150। यहाँ तक क्लियर है? अगर कॉमन निकालेंगे तो एक एक मिलेगा, तो गुणा करना आपको आसान हो सकता है। समझ आ पा रहा है? और नहीं करेंगे तो 8 और 18 से गुणा करना पड़ेगा आपको। क्या करें जल्दी बताओ। कॉमन निकालो कि रहने दो? कैसी बनाए? ऐसी बना दो। चलो 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40x। और 18 पंचे 90x। और नीचे 18 × 8 144 बराबर 150। क्लियर है? अब देख लो, मैं वो वही बोला कि माइनस में क्यों आ रहा है, समझ पा रहे हो ना? त्रुटि वाले को पहले रखना था, पहले से बता चाहिए हूँ। तो आप सिंपल ये सोचो, 90x में से 40x घटाना है तो क्या बचेगा? 50x। माइनस में नहीं लिख रहा हूँ मैं, आगे पीछे कर सकता था क्योंकि उसको मैं, ठीक है, हाँ है ना। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 144 बराबर कितना है? 150। तो जीरो से क्या कट जाएगा? जीरो, और 5×3 = 15। अब x का गुणा कराएंगे तो 144×3 432 आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में? तो फिर से एक बार देखो ध्यान से, क्या क्या बोला। किसी संख्या का 5/18 भाग निकालना था। गलती से क्या कर दिए? उसी संख्या का 5/8 निकाल दिए। तो 150 अधिक मिला। अधिक बोले चाहे कम बोले, बीच में हमेशा माइनस ही लगाना है। बात समझ पा रहे हो? बाकी कैलकुलेशन आप समझ सकते हो। फर्स्ट लाइन आपको मेन समझना है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। चलो नंबर सिस्टम का इस
फर्स्ट फेज का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। 150 तक आपको नोट सभी रेडी कर लेना है, फिर ये दोबारा स्टार्ट होगा फेज 2 में, ठीक है। ये भी का वाला है, मतलब गुणा वाला है ना। चलो, बन पाया? आर नहीं, आंसर बताओ। चलो सामने ध्यान देंगे इधर। चलो ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चलो सी आ रहा है ज्यादा लोगों का, ऑप्शन डी में। चलो जिनका नहीं बन पाए हम लोग सामने ध्यान दो इधर, भाई क्या लिखा है देखो ध्यान से इधर। चलो समझो क्या लिखा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। कितना ज्ञात करना था? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? किसी संख्या का कितना ज्ञात करना था? 3/14। त्रुटिवश उसने इस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। गलती से उसने कितना ज्ञात कर दिया? 3/4। बीच में सदैव क्या लगाओगे? माइनस। अब जितना अधिक बोले कम बोले उसको उसके आगे लिख दो। समझ आ रहा है? कितना अधिक प्राप्त होता है? 150 अधिक प्राप्त होता है, त्रुटि वालों को हमको पहले रखना है। समझ आ पा रहा है? लेकिन नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। बस क्या नहीं लिखना है लास्ट में? माइनस को नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा। आया बात समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा बताओ। ऊपर में 3x बट्टे क्या होगा? 14, माइनस 3x बट्टे क्या होगा? 4, बराबर में 150। क्लियर सबका? चलो नीचे अपन देखते हैं ध्यान से। तो 14 चौक कितना होगा? 56। यहां से 4 तिया 12x और 14 तिया 42x इक्वल टू 150। ठीक है। चलो 42 में से 12 घटा दो, 30, क्या बचेगा? तो 30x इक्वल टू, इसको हम गुणा करके लिख सकते हैं 150 गुणा, यहाँ से क्या चले जाएगा? 56 चले जाएगा पक्षांतर होके। ठीक है। चलो सेम है, 0 से क्या काट दो? 0, और 3 से कितना? 5 बार में। तो x से बराबर गुणा कर दो, 280 यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा इसमें? सी करेक्ट आंसर। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो यहाँ तक का आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। 150 तक आपको अच्छे से बनाना है। हाँ कि नहीं? बना लोगे? और कल इसी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 150 नंबर तक का आपका जो क्वेश्चन पेपर है, कभी प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सीट दे दूंगा। सेम ऐसे ही रहेगा, आपको घर में जाके उसको प्रैक्टिस करना है बस। और कुछ करना रहेगा क्या? नहीं। तो प्रिंट आउट आपको इसको पूरा मिल जाएगा सभी क्वेश्चनों का। और आंसर वगैरह तो आपके पास में है, तो आंसर उसमें भी रहेगा। लेकिन आपको उस पेपर क्यों दिया जा रहा है? ताकि अब उसको आप सेट प्रैक्टिस के रूप में यूज करो। समझ आ रहा है? कि जब भी आपको रिवीजन करना है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, बना के देखो। वो काम करोगे तब आपका ये चैप्टर सफल हो पाएगा। और बीच में नहीं बना पा रहे हो, मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं बना, तो डिटेल नोट्स तो आप लोग बना रहे होगे मेरे हिसाब से। नहीं बना रहे हो? बना रहे हो तो उसमें से आप निकाल के देख लो। हाँ है ना? अब मेरे को लास्ट में मांगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है नहीं? आप अभी जो पढ़ाई हो रहा है उसी के, आज जो काम है उसको खुद जाके कर लो। समझ आ रहा है? तो कल इसका सीट मिल जाएगा, उससे आप लोग सब कर लेना। आया समझ में? हाँ कि नहीं? चलो अब इसमें देखते हैं अपन। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्या नहीं फिर हटा देंगे। अच्छा 4 ही क्वेश्चन तो किए हैं क्या? चलो अब रीजनिंग का देखेंगे, कैलेंडर चैप्टर। इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले।
चलो बातें ना करें, शांत हो जाओ। चलो अब देखते हैं, रीजनिंग का एक चैप्टर चलेगा आज और कल, 2 दिन में खत्म होगा। समझ आ रहा है? कैलेंडर जो चैप्टर है 2 क्लास में खत्म हो जाता है। तो कैलेंडर का जो क्लास होगा, देखो इसमें अनेकों प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको जैसे बोल देगा कि ये दिन ये शुक्रवार को पड़ता है, तो ये दिन कौन सा वार को पड़ेगा। ऐसे करके कईयों टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो है आपका अदर, बहुत सारे अदर प्रकार के क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हम सबसे पहले समझेंगे, जिसमें आपको समझना होगा दिन कैसे निकालते हैं उसको पहले समझेंगे। उसके बाद अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न क्वेश्चन समझेंगे, कैलेंडर का क्या क्या आता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कोई भी आपको जैसे डेट दे देगा, उसका आपको दिन बताने का पहले सीखते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी आ चुका है आज तक, वो पूरा इसमें देखेंगे अपन। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले देखो कैलेंडर जो हमारा चैप्टर है, उसमें से आपको दिन निकालने के लिए कुछ कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। सबसे पहले जो जानकारी होता है कैलेंडर में, कुछ कुछ कोड आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कोड। चलो, तो कोड में आप 3 प्रकार का कोड अपन याद करेंगे। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का कोड यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अब वो 3 प्रकार का जो कोड है क्या है, क्या उसको समझते हैं, जो हमको प्रश्न बनाते समय उपयोग में लाना है। ठीक है? सबसे पहला जो कोड होता है कौन सा? माह का कोड। कौन सा कोड? माह का कोड। समझ आ पा रहा है? उसके बाद हमारा होता है सन का कोड। कौन सा कोड रहेगा? सन का। और तीसरे में रहेगा, ये जो रहेगा दिन का जो कोड, इसको हम प्रश्न बनाते समय यूज नहीं करेंगे। जब हमारा रिजल्ट आंसर आ जाएगा तब उसको मैच कराने के लिए काम आता है। ठीक है? तो 3 प्रकार के आपको कोड को पढ़ना होगा, किसमें? कैलेंडर चैप्टर में। समझ आ पा रहा है? सबसे पहले कौन सा कोड बता दो? माह, दूसरा सन, और तीसरा दिन। और इस चैप्टर को मात्र कल, आज और कल 2 दिन पढ़ लिया, मतलब जिंदगी में कभी भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। एकदम सरल चीज है और एकदम आसानी से बन जाता है। समझ आ रहा है? बस ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। कहीं भी डाउट आया तुरंत आप लोगों को पूछना है कि यहाँ पर समझ नहीं आया। लेकिन आगे बढ़ जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ये बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ लिखा, डाउट हुआ तो हाथ खड़े करो, पूछ लो तुरंत। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो देखो ध्यान से। तो माह का कोड में हम देखो, टोटल पूरे जितने 12 माह होते हैं, 12 माह का अलग अलग कोड होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इसको हम 3 3 के पेयर में याद करेंगे। किसके किसके पेयर में? तो 3 3 के पेयर में सबसे पहला हमारा आता है 144, 025, 036 और 146। क्या क्या लिखा, समझ आ रहा है? पहला पेयर क्या है बता दो? 144। दूसरा पेयर 025, उसके बाद 036 और उसके बाद 146। तो ये जो शुरू 3 जो है वो कौन कौन से मंथ का पेयर होगा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ जाओगे? मतलब जनवरी का 1, फरवरी का, मार्च का भी 4, मतलब 3 3 का ग्रुप में याद किए। समझ आ रहा है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर रहेगा सबको? है ना? चलो, तो ये हमारा कौन सा कोड हो गया बता दो? माह का कोड। ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? क्लियर है तक सबका? अब माह के कोड के बाद हम देखते हैं कौन सा कोड? सन का कोड। ठीक है? चलो, सन का जो कोड होगा, इसमें हम कोड सन का जो याद करेंगे, 4 सनों का याद करेंगे कोड। जैसे सन आपका 1700 के अंतर्गत, 1800 के अंतर्गत, 1900 के अंतर्गत और सन 2000 के अंतर्गत बोल रहा हूं मैं। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि मान लो कि अभी हमारा चल रहा 2023 चल रहा है, तो 2023 हमारा किसके अंतर्गत आएगा? 2000 वाले में। मैं बोलूंगा 1805, तो 1800 के अंतर्गत आएगा। 1902, 1900 में 1703, 1700। समझ आ रहा ना? तो कौन सा किसके अंदर आ गया? क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? इसका कोड होता है आपका 4206। क्या होता है? 4206 करके याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे बता दो? 4206 करके आपको ध्यान रखना है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बता दो। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का कोड, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो फिर से बोलो। अगर हम बात करें मंथ का, माह का कोड कैसे याद करेंगे? 3 3 के पेयर हैं, बताओ।
144, 025, 036, 146। सन का कोड में कितना सारा? 4। 1700, 1800, 1900, 2000। कैसे रटेंगे इसको? 4206 कैसे याद करेंगे? 4206 करके याद करना है। आया समझ में? अब इन्हीं दोनों को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लूंगा, और हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ अंक प्राप्त होगा, और अंक जो प्राप्त होगा वो हमेशा 0 से 6 तक ही मिल पाएगा। कहाँ से कहाँ तक मिल पाएगा? आंसर इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, याद रखना। हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सदैव कितने से कितने के बीच में आएगा बता दो? 0 से 6 के बीच में ही आपको मिलेगा। इससे ज्यादा बड़ा कोई अंक नहीं मिलने वाला, ये याद रखना। और अगर इससे बड़ा अंक लाते हैं मतलब आप लोग गलत बना रहे हो, ये समझ जाना। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? चलो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा अपन दिन से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसको हम चालू करेंगे शनिवार से। कहाँ से चालू करते हैं? शनिवार, उसके बाद रविवार, उसके बाद सोमवार, फिर मंगलवार। कौन सा वार? मंगल के बाद बुधवार। मंगल के बाद क्या रहेगा? कौन कौन से दिन कौन कौन सा कोड को यूज करना है उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, बुधवार के बाद हाँ बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद फिर क्या आएगा? शनिवार तो आ जाएगा। इसमें देखो हम जो कोड रटेंगे यहाँ पर, शनिवार को मानेंगे 0। क्या मानेंगे? 0। बाकी रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये का हमारे लिए किस लिए काम आएगा जल्दी बताओ ये? तो ये हमारे क्यों काम आएगा? केवल मैच कराना है आंसर को, इसको कहीं पुट करना है क्या? पुट करने के लिए दो चीज बना है बस। कौन कौन सा? महा का कोड और सन का कोड को पुट करके हम तैयार करेंगे, लेकिन ये लास्ट में केवल क्या कराएगा? मैच कराने का काम करेगा। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो, चलो फिर तो हमें कैलेंडर वाले चैप्टर में कितने प्रकार के कोड पता होने चाहिए? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। क्लियर है सबका? चलो, महा का कोड बताओ क्या क्या होता है? 144, 025, 036, 146। सन का कोड बताओ? 4206। सन का कोड 4206। दिन का कोड कहां से कहां तक रहेगा? 0 से लेकर 6 तक। 0 से लेकर, और 0 कहां से चालू होगा? शनिवार से। कहां से? बाकी आगे बढ़ा देंगे, काम हमारा चल जाएगा। आया बात समझ में? आया ना? अब समझते हैं प्रक्रिया बनाते कैसे हैं इस क्वेश्चनों को। चलो आज ही का देख लेते हैं। आज का बताओ, डेट बताओ क्या है? कौन 17 बोल रहा है? कहाँ है? चलो, आज का दिनांक है हमारा 18। 18/11, हाँ। 18/10 को क्या बोलते हैं? अक्टूबर। ठीक है ना? 18 अक्टूबर 2023। तो इसका हमें निकालना है। आज ही के डेट से चालू करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। बस एक दो बार मेथड सीखना है, बाकी हम मेन क्वेश्चन हम आ जाएंगे जो हमारे पास लिस्ट है। लेकिन उसमें आपको ये सबसे मेन क्वेश्चन ऐसे वाला आता है आपका। समझ आ रहा है? तो आज जैसे है 18 अक्टूबर 2023। इसका यदि हमें पता करना है कि दिन क्या है, कैसे निकालेंगे, तो सामने ध्यान दो इधर। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना यह है कि सन का लास्ट 2 अंक, 2 अंक को 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। ये पहला स्टेप समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? सन का लास्ट 2 अंक जो होगा उसको किससे भाग देंगे बता दो? 4 से भाग देंगे, ये पहला काम। और भाग देने के बाद हमको शेष फल को नहीं लेना है, केवल भाग फल को लेना है। किसको लेना है? इससे हमें केवल इससे हमें क्या प्राप्त करना है? केवल भागफल। क्या निकालना है? भागफल। ये समझ आ पा रहा है? जहां तक जाएगा वहां तक देंगे, फिर छोड़ देंगे, ऐसा कहना है। समझ आ पा रहा है? पहला स्टेप याद रहेगा सबको? हाँ है ना? दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में पूरा लिख देता हूँ एक साथ, फिर उसी को अपन प्रयोग करेंगे आगे। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? प्रक्रिया हम देखेंगे। दूसरा जो हमें आएगा, तो देखो फर्स्ट लाइन से हमको क्या मिल जाएगा? भागफल। क्या मिलेगा? अब जो हमको वहां से भागफल मिला, जो हमको क्या मिलेगा? भागफल। उसमें हमें जो जो हम कोड याद किए उसको जोड़ना पड़ेगा।
जैसे हमारा 2023 है तो सन 2000 का कोड यूज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा कोड? सन का कोड। कौन सा कोड? सन का कोड यहाँ याद रखेंगे, किसमें जोड़ेंगे? भागफल में। दूसरा हम याद किए माह का कोड। कौन सा कोड? तो माह का जो कोड है उसको यहाँ जोड़ेंगे, हाँ कि नहीं? और माह के कोड के बाद आपको एक काम ये करना होगा, क्वेश्चन में ही आपको दिनांक दिए रहेगा। क्या दिए रहेगा? तो उसको लिख देना है दिनांक। और उसके बाद फिर से सन का 2 अंक लिखना है, लास्ट वाला सन का क्या लिखेंगे? 2 अंक, ये लास्ट हम दिख रहे हैं उसी को लिख देंगे बस। इतना काम आपको करना है। ये बात समझ पाए? हाँ है ना? जल्दी बता दो, कर लोगे? फिर से देखो, फर्स्ट लाइन से हमको क्या मिलेगा? लास्ट 2 अंक को किससे भाग देना है? 4 से। तो क्या प्राप्त होगा? भागफल। क्या मिलेगा? भागफल। क्लियर है सबका? उसके बाद क्या करेंगे? जो हमको भागफल उधर से प्राप्त हुआ है वहां से, उसी में 4 चीज और ऐड होगा। कितना चीज? 4 चीज। 2 तो हम याद किए हैं वो वाला, और 2 प्रश्न से। क्लियर है सबका? 2 हम क्या क्या याद किए हैं? सन का कोड रटे हैं अभी, और उसके बाद महा का कोड रट चुके हैं, इस दोनों को यूज करेंगे। 2 चीज प्रश्न से मिलेगा, क्या क्या? दिनांक, और फिर से जो सन का 2 अंक हम स्टार्टिंग में लिए थे भाग देने के लिए, उसको यहाँ लिख दो, उस 2 अंक को बस। आया समझ में? तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा? तो इससे प्राप्त होगा योगफल। क्या मिलेगा? ये बात समझ आया? फर्स्ट वाले से क्या मिला था? भागफल। इससे हम सबको जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा? योगफल। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? तीसरा स्टेप में देखो क्या होगा। अब हम योगफल तक पहुंच चुके हैं। अब जो हमें योगफल मिलेगा उसको सदैव भाग देंगे 7 से। किससे भाग देंगे? और 7 से जब हम भाग देंगे तो एकदम सिंपल सोचो, जो अगर आप 7 से भाग देते हो किसी चीज को, तो आपका शेष फल 7 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। हमेशा 7 से कम मिलेगा। क्या मिलेगा? 7 से कम। और 7 से कम क्या होता है? 0 से लेकर 6 तक। तो मैं पहले समझा चुका हूं कि आपका आंसर 0 से 6 से ज्यादा नहीं आएगा। कहां से कहां तक? 0 से 6 के बीच में ही मिलेगा आपको, या वहीं तक मिल सकता है। तो इनको लास्ट टाइम जब हम योगफल को 7 से भाग देंगे तो उसमें देखो हमको 2 चीज मिलेगा। एक तो मिलेगा भागफल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो भागफल जो रहेगा वो 7 से अधिक रहेगा। भागफल किससे अधिक रहेगा? 7 से अधिक हो सकता है। लेकिन शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा? 7 से कम। क्या रहेगा? 7 से सदैव क्या रहता है? कम। सदैव बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? शेष फल सदैव 7 से कम मिलेगा। तो हमको इन दोनों में से एक चीज चॉइस करना है, तो मैं चॉइस करूंगा किसको? शेष फल को। किसको लूंगा? और शेष फल जितना आएगा, हम दिन का कोड रट चुके हैं, शनिवार 0, सोमवार रविवार 1, ऐसे करके उसी से हम आंसर बता देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में जो शेष फल मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा क्या होगा? आंसर। भाग फल को इसमें नहीं लेना है। आया बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताओ। चलो फिर से समझना मैं क्या क्या बोला। सबसे पहला काम बताओ क्या करोगे? सन के लास्ट 2 अंक को किससे भाग दोगे? 4 से। पहले में आप भागफल लोगे कि शेष फल लोगे? स्टार्टिंग में भागफल ही लेंगे। अब उस भागफल में 4 चीज और जुड़ेगा। कितना चीज? 4। सबसे पहला, दूसरा, महाकोड। 2 तो अपन रटे वो वाला। 2 चीज प्रश्न से, क्या क्या? दिनांक और सन का 2 अंक। तो सबको हम जोड़ देंगे, तो उससे हमें फिर क्या मिलेगा? योगफल। क्या मिलेगा? अब उस योगफल को किससे भाग देना है? तो फिर से हमको 2 चीज मिलेगा, भागफल और क्या मिलेगा? लेकिन अब हम क्या लेंगे? शेष फल। क्या लेंगे? और वही मेरा क्या होगा? उत्तर। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो तो अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। आज का जो दिनांक हमारे पास है उसको लेके चलेंगे, ठीक है? ये इसको यहीं रह दो, अलग से पेज ले लेते हैं। चलो क्या लिखे थे अपन? 27, सॉरी 27 बोलता हूँ, 18 है क्या? हाँ हाँ, लिख रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा। 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 2023। चलो स्टेप याद रहेगा सबको ना? चलो पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे फर्स्ट। 23 जो दिख रहा है किससे भाग देंगे? तो 4 से जब हम भाग देंगे, तो अभी शुरू में पूरा करके दिखा देता हूँ ना। 23 को किससे भाग देंगे? बाकी फिर मन में करेंगे ना बाद में। अभी पूरा देख लो, पहला क्वेश्चन है
तो 4×5 = 20। इससे आगे जा पाएगा क्या? तो हमको फिर देखो दो चीज मिला, भागफल और ये कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलेंगे? नीचे वाला हमारा शेषफल। तो इन दोनों में हम क्या लेंगे? भागफल। क्या लेंगे? चलो, तो वो हमारे दूसरे स्टेप में काम आ जाएगा। ये आ गया मेरा 5 वहां से, ठीक है ना? अब सबसे पहले अब आपको क्या याद करना है? सन का कोड। कौन सा कोड? सन 2000 वाला कोड चेक करो, कितना होगा? 6। कितना होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से कि सन में 2000 वाले में कितना आता है? 6। तो 6 को यहाँ मैं रख दूंगा, हाँ कि नहीं? उसके बाद हमको कौन सा मंथ देखना है? अक्टूबर। कौन सा मंथ? तो अक्टूबर का कोड एक बार देख लो फिर से। देख लो यहाँ पास हमारा ओ है अक्टूबर, और अक्टूबर जो पोजीशन में उसी वाले को अपन उठाएंगे। तो अक्टूबर के सामने क्या है? 1। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? 1। बस दो चीज कोड को देखने में लगेगा, बाकी पूरा प्रश्न से ही मिल जाता है, ठीक है? अब लेंगे दिनांक। कौन सा डेट है? 18। तो क्या लेंगे? 18। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे सन का फिर से 2 अंक कितना है? 23। क्या है? तो सबको अब जोड़ के अपन लिख देंगे कितना आता है। समझ आ पा रहा है? कितना जोड़ो जल्दी। 53 आ रहा है, 53 यहाँ आ रहा है, देख लो कितना आ रहा है? 53। दूसरा स्टेप क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? तीसरा स्टेप में क्या सीखे थे जल्दी बताओ? जो भी हमारा योगफल आएगा उसको हमको किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है, हाँ कि नहीं? चलो 7 से भाग दो, तो 7 से कितना तक जाएगा? सती सती 49। कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? तो अब इसमें भी दो चीज मिला, अब मेरे को क्या लेना है? शेषफल को उठाना है। किसको उठाना है? शेषफल। तो शेषफल कितना आया? 4। अब आप, मैं जो कोड लिखा उसको मैच कराओ। 4 का मतलब कौन सा वार? बुधवार। 4 का मतलब, और हमारा आज कौन सा वार है? बुधवार ही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। ये बात समझ आए कि नहीं बता दो? क्लियर है सबका? फिर से समझना एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, तीन ही स्टेप में पूरा बन जाएगा आपका। समझ आ पा रहा है? सबसे पहला काम बताओ, भाग किसको भाग? सन के लास्ट 2 अंक को। अब उस भाग दोगे तो दो चीज मिलेगा, भागफल और शेषफल। किसको लोगे? फिर शेषफल को बोल रहे, भागफल शुरू में लेंगे ना, फिर उस भागफल में 4 चीज को जोड़ना है। पहला सन का कोड, उसके बाद माह का कोड, तीसरा दिनांक, चौथा सन का लास्ट 2 अंक। क्लियर सबका? सबको जोड़ के लिख देंगे, पांचों चीज को जोड़ते समय 5 चीज होना चाहिए आपके पास। समझ आ रहा है? पूरे चीज को जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा उसको किससे भाग देना है? 7 से। किससे भाग देंगे? अब फिर दो चीज मिलेगा, भागफल और शेषफल। अंत में क्या लोगे? शेषफल। जो भी आएगा उसको केवल मैच कराएंगे जो आपको कोड लिखाया उससे। आया समझ में? हाँ कि नहीं? बन जाएगा? चलो आज के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बाकी पूरा जो डिटेल है और क्वेश्चन जो करेंगे वो कल करेंगे अपन, ठीक है? चलो आज कोई भी बता दो अपने मन से, कोई भी डेट बताओ, एक आध जन। हाँ? क्या 18? 18 मई? वो हाँ, कोई भी पूछ दो, एक जन बताओ। 15 अगस्त। चलो 15 अगस्त 1947, ये आजादी वाला। देखो एकदम सिंपल बता रहा हूँ, आजादी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस। तो स से शुक्रवार, स से, मतलब ये क्वेश्चन बार बार आता है ना, तो रटा गया है। नहीं आएगा, आप लोग बना कर भी चेक करना। समझ आ रहा है? और 26 जनवरी 1950 कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस, मतलब वो गुरुवार। कौन सा बार? वो ऑटोमेटिक याद है, चलो देख लो। इसको बनाओ आप लोग, चलो जल्दी बना के बताओ सही याद है कि नहीं, पहले चेक करेंगे ना। हमें आंसर पता है इसका क्या है? आंसर शुक्रवार आना चाहिए, जल्दी करो।
चलो पहला क्वेश्चन है, आराम से करना, गलत मत करना। पहला क्वेश्चन यदि सही बनता है ना तो कॉन्फिडेंस आता है। पहला क्वेश्चन यदि गलत करोगे तो मन में डिमोटिवेशन पैदा हो जाता है। तो उस चीज को समझेंगे। आ रहा है आंसर? कौन सा वार आया? शुक्रवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ हाँ, 6 मतलब शुक्रवार। याद रखना, 0 मतलब कौन सा वार? शनि। बाकी से गिन दो आगे। 6 आया होगा मतलब शुक्रवार आएगा आपका। और जिनका नहीं आ पा रहा है उन लोग सामने ध्यान दो इधर, ठीक है? देखो, होता कुछ नहीं है, छोटा चीज ये, छोटा मोटा चीज है, इसको आराम से बना सकते हो। गलती होगा कहाँ पास? जोड़ने में। कहाँ होता है? जोड़ने में मिस्टेक हो गया, कोड रखने में गलत हो गया, हड़बड़ी वही चीज होता है बस। ठीक है? मेथड सबको याद होता है, एक बार चलो बता दो। सबसे पहले काम बताओ क्या करेंगे? अब शॉर्टकट करना है। देखो, 47 को किससे भाग देंगे? 4 से। अब इसको मन मन भी भाग दो। 4 एकम 4, 4 एकम, फिर 4 एकम 4, उससे आगे नहीं जाएगा। हाँ है ना? 11 छक 44 तक ही जा पाऊंगा मैं। तो ये मेरे को क्या मिला बता दो? भागफल। क्या मिला? 44, 11 लाए थे भागफल। क्लियर है यहाँ तक? अब जब भी जोड़ोगे ना तो ध्यान रखना से खड़ी लिखना। खड़ी समझ रहे हो ना? आड़ी नहीं लिखना है, तब आपका जल्दी बनेगा, नहीं तो लेट से बनता है। ठीक है? चलो इसमें देखो, अब मैं क्या करूंगा। सन मतलब 1900 के लिए क्या यूज करूंगा? 0। 1900 का कोड तो 0 होता है, देख लो। समझ आ रहा है? अगस्त का कोड चेक करो। 3। अगस्त का कोड कितना होता है? 3। ये सब याद है कि नहीं? जल्दी बताओ। अगस्त का कोड क्या आएगा? 3। उसके बाद दोनों कोड हो गया। दिनांक क्या है? 15। दिनांक कितना है? सन का लास्ट 2 अंक 47। सबको जोड़ेंगे अपन। चलो कितना आ रहा है? 76। इसमें जो गलती किया तो वहां उसका आंसर गलत ही आएगा। जोड़ते समय बस एकदम आराम से जोड़ना। यही गलती क्वेश्चन को गलत बनाएगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि यहाँ एक अंक भी गलत आया तो आंसर आपका चेंज। आया बात समझ में? तो अब यहीं पास आपको भाग देना, अलग से नहीं करना, यहीं पास पूरा एक ही लाइन में होना चाहिए। समझ आ रहा है? इसी 46 को मैं किससे भाग दूंगा? 7 से। तो 7 दहाम 70। कितना शेष फल आया? 6। और 6 का मतलब आप देख सकते हो कोड में क्या होता है? शुक्रवार। क्या होता है? तो ये तो मैं पहले से आपको बता दिया था, एकदम रट्टा चीज रहता है ये। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? कोई डाउट किसी को? देख लो, कोई लाइन समझ नहीं आया हो कि कहाँ पर कौन सा अंक कैसे आया, किसी को पूछना तभी पूछ लो कि ये कहाँ से आया, ये सब क्या है, आप समझ जाओगे ना। चलो आप ही लोग बताओ, ये 11 कैसे आया? जल्दी बताइए। सन के लास्ट 2 अंक को किससे? 4 से भाग देने पर भागफल को लिखे। 0 कहाँ से आया? सन का कोड। 3 कहाँ से आया? माह का कोड। 15 क्या है? 27, 47 क्या है? सन का लास्ट 2 अंक। सबको किससे भाग दिए? फिर क्या उठाएंगे? शेष फल। वही हमारा आंसर आया समझ में? कर लोगे? तो आज का काम है, जिसका भी आपको बर्थडे निकालना है, ठीक, मन पसंद जो भी है, मतलब घर में आ रहा बात समझ में, उनका निकालना है। बना लोगे? कल फिर अपन अनेकों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जो अभी जो हम सीखे उससे भिन्न होगा, अलग 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 प्रकार का पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। लगभग 30-35 क्वेश्चन है, आपको पूरा बनाना होगा। आया बात समझ में? आया ना? किसी डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ कि नहीं? चलो फिर बाकी आगे इसका कल करते हैं ना। यहाँ तक आज कर लेना पूरा। ठीक है?